अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ दो तरह के सन ब्लॉक्स का रिव्यू आपको देने जा रही हूँ जो मैं ख़ुद यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 1 मंथ हो गया मुझे इसको यूज़ करते हुए और इसको 1.5 मंथ हो गया मुझे यूज़ करते हुए, और मैं दोनों का जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है मैं आपके साथ को शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो जी मैं आपको बता दूँ कि दोनों में ही SPF 60 है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है दोनों ही हमें प्रोटेक्शन देते हैं इससे। और यहाँ पे PA 3+ हैं, यानी कि कम से कम 3 घंटे के लिए ये जो सन ब्लॉक है ये हमें प्रोटेक्शन देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको लगाकर जैसे मर्ज़ी सूरज के नीचे जाके खड़े हो जाएं और आपकी प्रोटेक्शन हो जाए, ऐसे नहीं होता। आपने इसको यूज़ करना है, उसके बाद भी अपने आपको जो है कवर रखना है, धूप से बचाना है, तभी इसका जो है सही असर होगा। और ये जो है ये भी बिल्कुल इसी तरह की हमें प्रोटेक्शन देता है। इसमें भी SPF 60 है, अल्ट्रा वायलेट रेज से ये भी हमें इस तरह से बचाता है। अच्छा, पैकिंग के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये है जी 50 मिलीलीटर में और ये है 170 में। प्राइस बताऊं तो इसकी प्राइस है तकरीबन 500 के अंदर है, और इसकी प्राइस अच्छा जी, और जो लेडी डियाना है इसकी प्राइस अंडर 700 है। मतलब इसकी एक प्राइस नहीं है, कहीं पे आपको किसी स्टोर से अगर आप लेते हैं तो आपको थोड़ी बहुत आगे पीछे जो है इसकी प्राइस मिलती है। कम से कम मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है। उसके अलावा ये जी आपको क्लेम करते हैं कि सनस्क्रीन है जो UVA और UVB दोनों रेज से आपको जो अच्छी तरह से प्रोटेक्शन देती है। और आपकी स्किन पर जो फ्रैकल्स हो जाते हैं, रिंकल्स होते हैं, रिंकल्स को कम करती है, फ्रैकल हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, उसको जो है वो काफ़ी हद तक बैलेंस कर देती है। इसके अलावा आप मेकअप से पहले एज अ मॉइस्चराइज़र इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये रहता है सन ब्लॉक। लेकिन इसको आप एज अ मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ कर सकते, इसको आपने जो है सन ब्लॉक के तौर पर यूज़ करना है। बल्कि इससे पहले मैंने आपको बताया है कि मैं, क्योंकि ड्राई स्किन है तो मैं इसको इससे पहले मॉइस्चराइज़र में नेविया क्रीम यूज़ करती हूँ, उसके बाद फिर इसको अप्लाई करती हूँ, तो मेरा बड़ा बैलेंस हो जाता है इसके साथ। तो इसके अलावा ये जो हैं आप ये वाइटनिंग ज़्यादा देती है, ये जो है इसकी वाइटनिंग जो है वो काफ़ी कम है, ये बिल्कुल ही नेचुरल जो है हो जाती है। जब जिल्द में आप अच्छी तरह से इसको मर्ज कर जाते हैं स्किन में, तब तो ये भी बहुत ज़्यादा नेचुरल सी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी वाइटनिंग के ऊपर होती है। तो इसको आप एज अ BB क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। मतलब बिल्कुल भी आपको स्किन पर कोई भारीपन नहीं महसूस होता, ऐसे नहीं लगता आपने कोई बहुत ही कोई हैवी सी चीज़ लगाई हुई है। BB क्रीम से कि जैसा रिज़ल्ट देती है ये जो सनस्क्रीन है, लेकिन BB क्रीम जैसा रिज़ल्ट देती है, लेकिन BB क्रीम की तरह कभी कभी BB क्रीम भी आपको थोड़ी सी हैवी लगती है, लेकिन ये इसमें जो है हैवीनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मुझे रिवाज के इस हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त लगी है। अगर मैं आपको दोनों का बताऊं तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस रिवाज के साथ जो है वो ज़्यादा अच्छा रहा है। ये लेडी डियाना जो अपनी जगह पे बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ब्लॉक क्योंकि ड्राई स्किन है तो उसके लिए मुझे ये रिवाज के मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ करके इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा इसमें हमें विटामिन E भी मिलेगा। और ये जो है इसको आपने जो है अगर आप अप्लाई करना है जाने से पहले बाहर, तो आपने 10 मिनट्स कम से कम पहले इसको लगाना है, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जबकि इसको जो है एब्जॉर्ब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा जैसे थोड़ा थोड़ा जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ये दोनों जो सन ब्लॉक्स हैं ये ले सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी स्किन के हिसाब से। एक्नी प्रॉब्लम वाली स्किन के लिए मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ। जिनका एक्नी वालों का अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं। ड्राई स्किन, ड्राई टू नॉर्मल स्किन और ऑयली स्किन, मुझे इन तीनों स्किन्स के लिए ये बहुत अच्छा लगा है दोनों ही। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये इन दोनों में से जो भी आपको सूट करता है आप ले सकते हैं। इसके अलावा सन ब्लॉक का ये मतलब नहीं है कि आप इसको सिर्फ जो है बाहर जाते हुए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बड़े आराम से घर में भी यूज़ कर सकते हैं। जो हम मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, मतलब कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें भी रेज़ होती हैं, ब्लू रेज़ होती हैं जो बड़ी ख़तरनाक होती हैं हमारी स्किन के लिए, जो हमें आम तौर से पता नहीं होता है इस चीज़ का। वो भी अगर उससे भी अगर आपने बचना है तब भी ये सन ब्लॉक जो है बहुत ज़बरदस्त काम करता है। आपकी स्किन जो है वो डैमेज से महफूज रहती है, पिगमेंटेशन नहीं आती आपकी स्किन पर, इवन स्किन टोन होती जाती है टाइम के साथ साथ। लेकिन कम से कम आपने 1 वीक इसको यूज़ करना है, फिर ही आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा कोरियन और चाइनीज़ के बारे में बताऊं कि ये सन ब्लॉक जो है वो तकरीबन 5 से 6 या 7 दफ़ा भी ये लोग यूज़ करते हैं, और आप देख सकते हैं उनकी कितनी ग्लोइंग और कितनी ज़बरदस्त स्किन होती है।
तो ये बिल्कुल भी थ्योरी गलत है कि आप इसको सिर्फ बाहर जाते टाइम ही लगाएं। इसको आप घर में भी बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप किचन का काम करते हैं उस पे जाने से पहले भी आप इसको लगा सकते हैं। आपकी चूल्हे की जो हीट होती है, जो फ्लेम होती है, उसकी हीट से जो है आपकी स्किन को काफ़ी हद तक जो है वो सेफ़ रखते हैं ये ब्लॉग्स। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी, आपको जो आपकी स्किन के हिसाब से सूट करता है आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर आपको ये मेरी मतलब इस तरह से वीडियोस पसंद आएँ तो मुझे कमेंट करके मेरे अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी कि मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ और फिर दोनों का डिफरेंस आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी डियाना की यूज़ करके। इसको आपने अच्छी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब करना है और इसको एब्जॉर्ब करना जो है आसान है, जो यूके वाली से है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, यानी कि ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो गई है आपकी स्किन में, ये जो डियाना वालों की है। अब मैं आपको रिवाज यूके की भी यूज़ करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल ही थोड़ी सी लगेगी, बहुत ही कम लगती है ये। और इसको भी एब्जॉर्ब करेंगे अच्छी तरह से। फिर अब आपको दोनों का फ़र्क दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं एकदम इसने वाइटनिंग दी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से स्किन की जो टोन है उसी में ये एब्जॉर्ब होती जा रही है। और ये है जी फाइनल रिज़ल्ट। मैं आपको दोनों का दिखाना चाह रही थी तो मैंने इसलिए आपको दोनों हैंड्स पर अप्लाई करके दिखाया है। ये जो है इस पर हमने किया है रिवाज यूके का और इस पर हमने किया जी डियाना वालों का। और डिफरेंस आप देख सकते हैं दोनों में। जो रिवाज यूके का है वो थोड़ा ज़्यादा वाइटनिंग पे है, जबकि जो लेडी डियाना वालों का है वो इतना वाइटनिंग पर नहीं है, वो थोड़ा सा बिल्कुल नेचुरल सा आपको लग रहा है। एब्जॉर्ब होकर जो यूके का है रिवाज यूके का, वो भी बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल स्किन की तरह हो जाता है। आपकी कोई भी स्किन टोन हो वो आपकी जिल्द के साथ बिल्कुल स्किन के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन तकरीबन 10 मिनट्स लगते हैं सही तरह से उसको एब्जॉर्ब होने में, जबकि डियाना वालों की जी है उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जी अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको जो सूटेबल लगता है या जो आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी स्किन के हिसाब से, आप वो सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।